आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो सच्ची तो नहीं कही जा सकती, पर है मजेदार, तो दिल थाम के बैठिएगा। कहानी है अनुराग और उसके 3 दोस्तों की। आइए सुनते हैं इस कहानी को अनुराग के नजरिए से। शनिवार की रात तेज बारिश हो रही थी। मैं अपने दोस्त विक्रम, सोनाली और तन्वी के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था। दोस्तों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। डिनर करने के बाद हमने टाइम देखा तो तकरीबन 12 बज रहे थे। हम रेस्टोरेंट के बाहर आए और एक दूसरे को गुड बाय कहा। फिर मैं अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ा। शनिवार के दिन भी ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करने की वजह से थोड़ा थका हुआ था, लेकिन दोस्तों के साथ वक्त बिताने के बाद सारी थकान मिट चुकी थी। उस रेस्टोरेंट से मेरा घर तकरीबन 1 घंटा दूर था। रास्ते में मुझे नींद ना आए इसलिए मैंने रेडियो चालू कर दिया, लेकिन रेडियो में से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। मैं रेडियो को चेक करने लगा कि अचानक मैंने देखा एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा है। मैंने जोर से ब्रेक लगाई। मैं तुरंत अपनी कार से बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने चारों ओर बड़े अच्छे से देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई एक चुटकी बजा के हवा में उड़ गया हो। मैंने सोचा कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से मेरा दिमाग मुझ पर चालें खेल रहा है। मैं गाड़ी में वापस गया और सब कुछ एकदम ठीक था, सिवाय रेडियो के। इस घटना के बाद मैं गाड़ी थोड़ी धीरे चलाने लगा। करीब 1 बजे मैं घर पहुंचा। फिर जैसे ही मैं सोने लगा कि मेरा फोन बज पड़ा। मेरे दोस्त विक्रम का फोन था, जिसके साथ मैं उस रात को डिनर कर रहा था। वो थोड़ा टेंशन में लग रहा था। उसने मुझसे पूछा कि मैं ठीक से घर पहुंच गया हूं ना। मेरे हाँ बोलने पर उसने राहत की सांस ली। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। मैंने उससे उसके डर की वजह पूछी। उसने बताया कि घर जाते समय रास्ते में उसने बीच सड़क पे एक आदमी को देखा जो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा था। उसे लगा कि उसने अपनी गाड़ी से मुझे उड़ा दिया है, लेकिन जब वो गाड़ी से उतरकर बाहर गया तो वहां कोई भी नहीं था। ये बहुत अजीब था। मैंने उसे बताया कि यही अनुभव मेरे साथ भी हुआ है, मगर मैं उस आदमी का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। फिर उसने कहा कि उसने सोनाली और तन्वी को भी फोन किया है और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। हम दोनों सोचने लगे कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। फिर मैंने विक्रम से कहा कि कल सब उसी रेस्टोरेंट पर मिलकर बात करते हैं। अब नींद बहुत तेज आ रही थी, तो बिना ज्यादा सोचे मैं सो गया। अगली सुबह मेरी नींद जल्दी खुल गई और पिछली रात को हुई घटना मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं जल्दी से तैयार हुआ और उस रेस्टोरेंट पहुंच गया। वहां जाकर मैंने देखा रेस्टोरेंट के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैं पास गया तो मेरे होश उड़ गए। रेस्टोरेंट बुरी तरह जला हुआ था। वो जगह आग से पूरी तरह नष्ट हो गई थी। 2 एम्बुलेंस और एक फायर ब्रिगेड बाहर खड़ी थी। पास जाने पर मैं पुलिस की 3 गाड़ियां भी देख पा रहा था। कुछ लोग शवों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैं एक आदमी के पास गया जिसने मुझे बताया कि कल रात रेस्टोरेंट में बहुत भीषण आग लग गई थी और आग इतनी तेजी से फैली कि कोई बच नहीं पाया, और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे घबराहट होने लगी कि अभी कल रात ही हम सब उस रेस्टोरेंट में कितने मजे से खाना खा रहे थे। तभी विक्रम का फोन आया और उसने बताया वो सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ा है। मैं दूसरी तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर एम्बुलेंस में रखे एक शव पर पड़ी। उसका चेहरा हूबहू उसी आदमी की तरह था जिसने मुझे कुछ ही देर पहले रेस्टोरेंट में लगी आग के बारे में बताया था। अब मेरा सर घूमने लगा था।
विक्रम ने मुझे देख लिया था और उसने मुझे आवाज मारी। मैंने उसे देखा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। उसके पास पहुंचते ही मैंने उससे कहा, मैंने अभी भूत देखा। मैं उसे इशारे से बताने लगा कि वहां जो लाश पड़ी है उसी आदमी से मेरी 10 मिनट पहले बात हुई थी। विक्रम ने कहा, यह कैसे हो सकता है? समझ नहीं आ रहा यह हमारे साथ हो क्या रहा है। उसको तभी तन्वी का फोन आया और उसने बताया सोनाली और वो भी बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर वो अपने फोन में ही रेस्टोरेंट जलने की खबर देखने लगा। खबर पढ़ते ही उसने मुझसे चौंक के पूछा कि कल रात हम 12 बजे ही निकले थे ना? मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या हुआ? विक्रम कहता है, ये कैसे हो सकता है यार, इस खबर के मुताबिक तो आग 11 बजे लगी थी। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और तभी मैंने सामने देखा कि रेस्टोरेंट में से 4 और शव निकाले गए हैं, जिसमें पहला शव मेरा था। मैं थोड़ा आगे गया तो देखा बाकी के शव मेरे दोस्तों के हैं। मैंने विक्रम को देखा और विक्रम ने मुझे। मेरी आंखों के ठीक सामने मेरे और मेरे दोस्तों के मरे हुए शरीर को एम्बुलेंस में डाल दिया गया। दोस्तों, आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल खौफ को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।